हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में। ईवीएस 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें हमने सिलेबस में देखा था पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजिकल इश्यूज। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए का यूनिट 1। यूनिट 1 में कहा गया है परिवार एवं मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड। ओके, तो उसमें हम पढ़ते हैं पहला लेसन परिवार। व्हाट इज परिवार? इंग्लिश में कहते हैं इसको फैमिली, और इंग्लिश का जो वर्ड है फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से निकला है। कौन सा शब्द? फैमुलस। फैमुलस का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। अब परिवार के बारे में अलग अलग जो सामाजिक शास्त्री है उन लोगों का कहना है, किसी ने कहा है कि सिर्फ माता पिता को ही परिवार कहा जाता है, किसी ने कहा है कि माता पिता और बच्चों का होना आवश्यक है। ऐसी मैकाइवर और पेज, इनका कहना है कि परिवार वो एक समूह है जिसमें बच्चों का जनन होता है और उनका पालन पोषण की उत्तम व्यवस्था की जाती है, तो उसे परिवार कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार इसे कहा जाता है परिवार। अब परिवार के कार्य क्या है, परिवार काम क्या करता है? तो परिवार के कार्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आवश्यक कार्य, दूसरा है अनावश्यक कार्य। ये मैकाइवर ने इसको परिभाषित किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनका मत है, किसी ने 6 कार्य बताया है, किसी ने 4 कार्य का है। हम मैकाइवर का 2 कार्य पढ़ रहे हैं, आवश्यक वाले आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। अब आवश्यक कार्य क्या है? जो डेली लाइफ में हमें कंपलसरी है, जो जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे हमारा खाना है, रहना है, रोटी कपड़ा मकान है, फिर हमारे आर्थिक व्यवस्था है, शादी ब्याह, धीरे धीरे उसके अंदर सभी चीज़ें आती है जो ज़रूरी है, आवश्यक कार्य। दूसरा है अनावश्यक कार्य, जैसे मनोरंजन। मनोरंजन, तो मनोरंजन जो है ये अनावश्यक है। जैसे आज के दौर में फेसबुक, सोशल मीडिया, टीवी, खेल, ये दूसरी चीज़ें जितने भी है ये अनावश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं भी किया है मनुष्य ने, इंसान ने, तो मरता नहीं है, जीवित रहेगा वो। लेकिन आवश्यक कार्य ज़रूरी है उसको। तो अब बहुत सारे अलग अलग उसको भागों में डिवाइड किया गया है कई मनोवैज्ञानिकों ने। देन परिवार के कार्य के बाद आता है परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अब क्या खासियत होती है परिवार की विशेषताओं में? सबसे पहला आता है वंशानुक्रम संबंध। वंशानुक्रम संबंध, हेरिडिटी रिलेशनशिप। कई बालकों में जब शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है वो देखता है कि कई बालकों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनके माता पिता से जुड़ी हुई होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। जैसे चिंट्या है, वो चिंट्या के अंदर उसकी जो हाइट है तो उसके पापा या फिर दादा के जैसी है, या चिंट्या की जो नाक है वो उसके दादा जैसी है। चिंट्या के सर के बाल गायब हो रहे हैं जल्दी से, तो ये
उसके पीढ़ी में ऐसी बात है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो प्रॉब्लम होती है, तो ये एक संबंध है हेरिडिटी, यानी वंशानुगत संबंध बालकों के अंदर, परिवार की विशेषताएं। सेकंड होता है सामाजिक संस्था। परिवार एक सामाजिक संस्था है। देखिए यहाँ पर ये एक चिंटिया है, ठीक है, इसकी शादी होती है चिंटी से। फिर इनका एक बालक होता है पिंट्या। यहाँ पर ये एक थे, यहाँ दो हुए, यहाँ तीन हुए। फिर बाद में ये किसी और से बाद में विवाह करेगा तो फिर ये दो लोग होंगे, फिर ये तीन होंगे। तो परिवार बढ़ते जा रहा है और एक समाज बन रहा है, और उस समाज का ये हिस्सा होता है। तो इसलिए सामाजिक संस्था कहा गया है परिवार को, एक संस्था का कार्य करती है। देन नंबर थर्ड, आर्थिक व्यवस्था। परिवार क्या करता है कि अपने बालकों के, परिवार के सदस्यों के लिए उत्तम व्यवस्था करता है फाइनेंशियल की, फाइनेंस की। भाई आर्थिक व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। जॉब क्यों की जाती है, काम क्यों करते हैं पिताजी या माताजी, कि भाई हमारे बच्चों को वो प्रॉब्लम फेस ना करे, वो टेंशन ना आए, हमारी लाइफ एकदम हैप्पी रहे, रिलैक्स रहे, घर खुद का हो, गाड़ी खुद की हो, उत्तम व्यवस्था की जाती है फाइनेंस के बारे में। तो इसलिए ये परिवार सोचता है अपने परिवार के सदस्यों के लिए। देन वैवाहिक अनिवार्यता। जैसे ही चिंटिया चिंटी एडोलेसेंस होने के बाद, टीनेजर लाइफ फिनिश होने के बाद पढ़ाई हो जाती है, जो गवर्नमेंट एज दी जाती है, भाई शादी कर सकते हैं। तो माता पिता की इच्छा होती है भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो। वो कोशिश करते हैं कि भाई इसकी वैवाहिक अनिवार्यता ज़रूरी है, उसकी शादी करा दी जाए। जिम्मेदारी है, होती है माता पिता की ये बालक की। ओके, तो बहुत सारे बालक धीरे धीरे जैसे फिर वो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो माता पिता उनका विवाह करा देते हैं, बालक हो या बालिका। नंबर, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई परिवार। अब परिवार में क्या होता है कि परिवार के दो ग्रुप हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है समूह, संयुक्त परिवार। एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार, यानी एक सिंगल फैमिली होती है, दूसरी ज्वाइंट फैमिली। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई है परिवार। परिवार में जब वो सदस्य रहता है तो अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कोई टेंशन आता है, वो फेल हो जाता है, तो परिवार के सदस्य उसको सहानुभूति देते हैं, उसको कोऑपरेट करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं। मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, हर तरह से उसकी हेल्प करते हैं, वो अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा है परिवार, परिवार के कार्य, परिवार की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।